Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. Welcome online classes. So today's I will read chapter 11 मात्रा ज्ञान औ. ओके, सब्जेक्ट हिंदी. ठीक है, तो आपने अभी तक मात्राओं का जो अभ्यास किया है वो आ से लेकर ओ तक आपने मात्राएं कर ली हैं. उसके बाद अब आता है मात्रा ज्ञान औ. ठीक है बेटा, तो औ की मात्रा जब भी हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं. आपने सीखा है कि हमारी जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के ऊपर लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे लगती हैं और कुछ मात्राएं व्यंजन के बाईं ओर और दाहिनी ओर लगती हैं. तो आज हम क्या सीखेंगे, चैप्टर 11 मात्रा ज्ञान औ. ठीक है, तो इसका जो औ की मात्रा होती है जो आपने अभी तक सीखी है ओ की मात्रा. ठीक है, ओ की मात्रा में आपने क्या लगाया था, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा. अब देखते हैं औ की मात्रा में हमें क्या करना है. इसमें हमें एक और मात्रा ऐड कर देनी है. ठीक है, जैसे आप ये ओ की मात्रा लगाते थे तो उसी में हमें क्या करना है, एक और मात्रा लगा देनी है. तो ये क्या बन जाएगी, कौन सी मात्रा बनेगी, आपकी औ की मात्रा. ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, औ. क्या होगा, औ. ओके, सो हम देखते हैं औ की मात्रा कैसे राइट करते हैं. जैसे कि पौधा. ठीक है, और नौका, चौका, लौकी, मौसी. ठीक है, गौरी. तो ये मात्रा हमने कहाँ लगाई है, व्यंजन के आगे लगाई है. कहाँ लगाई है, व्यंजन के आगे, और एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से दो मात्राएं. तो ये कौन सी मात्रा हमारी बन गई है, औ की. कौन सी, औ की मात्रा बन गई है. ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है और इसका जो है उच्चारण है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है. ठीक है, तो इसमें आपको और शब्द बनाने हैं. कचौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी. ठीक है, खिलौना, खिलौना, औरत, औरत. ठीक है, बिछौना, बिछौना, भगौना, भगौना. ठीक है, तो देखा हमने कौन कौन सी इसमें आया, सौदागर, सौदागर. जैसा कि भी आपको मैंने बताया इसका साउंड क्या निकलता है, औ. आ और उ, औ. ओके, सौदागर. चौकीदार, चौकीदार. मनमौजी, मनमौजी, मनमौजी. ओके, चौराहा, चौराहा, और हथौड़ा, हथौड़ा. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा बेटा, औ की मात्रा का ज्ञान किया है जो आपको पहले से भी पता है और इसका हम पुनरावलोकन कर रहे हैं. ठीक है, तो मात्रा ज्ञान औ. अब इसमें बनने वाले शब्द औ की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है और उसमें थोड़ा सा आपको ओ और औ, ओ और औ देखना है कि ओ में जब हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो एक लाइन होती है ना, और उसके ऊपर एक और मात्रा लगा देते हैं, ये हो जाती है हमारी ओ, और साउंड क्या निकलता है इसका, ओ. ठीक है, लेकिन जब हम औ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमारा क्या साउंड होता है, क्या साउंड आता है, औ. ठीक है, और इसका साउंड क्या निकलता है, ओ, ये वाला ओ. ठीक है, तो ओ की मात्रा जो इसकी मात्रा थी और जो इसका स्वर था वो वही साउंड देता है, ओ. मीन्स ओ, इंग्लिश लेटर वाला ओ और हिंदी वाला ओ. ठीक है, बट जो औ की मात्रा है उसका साउंड क्या निकलता है, औ. ठीक है,
तो इसमें हम क्या मात्रा लगाते हैं, आपने देखा है ना ऐसे होती है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये तो है ओ की और औ। औ की मात्रा में हम ऊपर दो मात्राएं ऐड कर देते हैं और ये हमारी बन जाती है औ की मात्रा, और साउंड क्या निकलता है, औ, है ना। मौजी, बौना, पौधा, लौकी, ठीक है, कचौड़ी, सौदा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम मात्रा का प्रयोग करें तो उसका उच्चारण कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे रीड करेंगे जो हमने शब्द राइट किए हैं। पौधा, नौका, चौका, लौकी, मौसी, गौरी, कचौड़ी, पकौड़ी, खिलौना, औरत, बिछौना, भगौना, सौदागर, चौकीदार, मनमौजी, चौराहा, हथौड़ा, फव्वारा, फव्वारा, 24, 24, चौधरी, चौधरी। तो हमने क्या देखा, इसमें औ की मात्रा लगाई है और उसका साउंड क्या निकल रहा है, औ, है ना। तो हा पे लग गई हऊ, का पे लग गई कऊ, कौआ, है ना, कौआ, ठीक है। मौसी, गौरी, कचौड़ी, पकौड़ी, खिलौना, औरत, बिछौना, भगौना। तो देखा आपने, ये ओ की मात्रा का जिस भी व्यंजन पे हमने उसका यूज किया है उसका साउंड क्या निकल रहा है, औ, ठीक है। अब मात्रा तो आपने देख ली, अब इसके आगे है आपका चैप्टर, एक स्टोरी है मनमौजी। क्या है, मनमौजी, ठीक है। तो मैं इसको रीड करती हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर आपको इसकी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। एक लड़का था मनमौजी, ना पढ़ता था ना लिखता था, कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, खिलौने उठाता और पटकता। आप भी ऐसा करते हैं क्या, खिलौने उठाते हैं और पटकते हैं ना, फिर आपको भी मम्मा डांटती होगी कि आप अपना सामान सही जगह पे नहीं रखते, ठीक है। घर पर दिन भर धमा चौकड़ी मचाता। एक दिन उसने खिड़की से एक बौना देखा। क्या देखा, बौना होता है बेटा, बौना वो होता है जिसकी हाइट कम होती है ना, और एज तो बढ़ती जाती है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती है ना। तो बौना देखा, वह दौड़कर बाहर गया। बौना एक जादूगर था। बौना क्या था, एक जादूगर था, है ना। उसने जेब में हाथ डाला, जेब से रुमाल निकाला। जेब में हाथ डाला तो क्या निकला, रुमाल। फिर रुमाल को झटक कर कौवा निकाल दिया, ठीक है। रुमाल को उसने झटका तो क्या निकला, कौवा निकला। कौवा आकाश में उड़ गया। बौने जादूगर का जादू देख सभी लोग हैरान रह गए। आप भी जादू देखते हैं कभी भी, टीवी पे देखते हैं या कहीं और देखते हैं सर्कस में, तो आप हैरान हो जाते हैं कि एक जो जादूगर होता है वो कभी फ्लावर्स निकाल देता है, कभी किसी बॉक्स से बेबी निकाल देता है, कभी रैबिट निकाल देता है ना। तो इस तरह से अलग अलग, कभी खरगोश कभी फूल, है ना। तो इस तरीके से वो निकालता है। तो उसको सब देखकर, जादूगर को देख के आप भी हैरान हो जाते हैं ना कि वाओ, इसने कैसे कर लिया, मतलब इतने मैजिक से, है ना। फिर जादूगर जमकर जादू के खेल दिखाने लगा। जादूगर ने क्या दिखाया, खेल। जादूगर कौन था, बौना था, जो एक छोटा होता है, जिसकी हाइट कम होती है उसको हम बोलते हैं बौना, ठीक है। खेल दिखाने लगा। टोपी से खरगोश निकाला। टोपी से क्या निकाला उसने, खरगोश, है ना, रैबिट। तरह तरह के फूल निकाले और फिर उसने क्या किया, छड़ी घुमाई तो जमीन पर फूल के पौधे उग गए। किसने छड़ी घुमाई, जादूगर ने। मनमौजी को जादू देखकर मजा आ रहा था। तभी मनमौजी की मौसी कचौड़ी लेकर आई। मौसी बोली, मनमौजी गरम गरम कचौड़ी खाने घर चलो। मनमौजी मौसी के साथ घर चल दिया। उसे कचौड़ी जो खानी थी, उसको क्या खानी थी, कचौड़ी खानी थी। किसको, मनमौजी को, ठीक है। तो देखा है कभी आपने जादू का खेल, कहीं आपके आसपास या टीवी में देखा होगा, है ना। तो जादूगर जो होता है वो कभी भी कोई भी चीज़ निकाल देता है अपने बॉक्स से, अपनी पॉकेट से, है ना। अब आपको प्रश्न उत्तर बताने हैं। लड़के का नाम क्या था, लड़के
का नाम क्या था? लड़के का नाम मनमौजी था। क्या था लड़के का नाम? मनमौजी। लड़के का नाम मनमौजी था। मनमौजी, मनमौजी था। दूसरा क्वेश्चन है, जादू कौन दिखा रहा था? जादू कौन दिखा रहा था? जादू कौन दिखा रहा था? जादू एक बौना दिखा रहा था, है ना? बौना था ना? जादू एक बौना दिखा रहा था। तो क्या राइट करेंगे? बौना दिखा रहा था। जादू कौन दिखा रहा था? जादू एक बौना दिखा रहा था। ओके। थर्ड है आपका, जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या क्या निकाला? जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या निकाला? जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या निकाला? बताइए आप। अभी मैंने रीड की है ना, जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या निकाला था? जमीन पर फूल के पौधे उग गए थे। ठीक है, क्या निकाला था? जमीन पर फूल के पौधे उग गए थे। उग गए थे। ठीक है, तो जैसे उसने छड़ी घुमाई जादूगर ने जमीन के पास, तो जमीन पर क्या हुआ? फूल के पौधे उग गए। मनमौजी की मौसी क्या लाई थी? मनमौजी की मौसी क्या लाई थी? मनमौजी की मौसी क्या लाई थी? मनमौजी की मौसी कचौड़ी लाई थी। ठीक है, कचौड़ी ही लाई थी ना? मनमौजी की मौसी कचौड़ी लाई थी। ठीक है, क्या लाई थी? कचौड़ी लाई थी। तो लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम मनमौजी था। ठीक है, जादू कौन दिखा रहा था? जादू एक बौना दिखा रहा था। बौना होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटा ही रहता है बट उसकी एज बढ़ती जाती है, लेकिन वो उसकी हाइट ग्रो नहीं करती, वो बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रहता है। ठीक है, जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या निकाला? जमीन पर फूल के पौधे उग गए थे, है ना? जैसे ही जादूगर ने छड़ी घुमाई तो जमीन पर फूल के पौधे उग गए। मनमौजी की मौसी क्या लाई थी? मनमौजी की मौसी क्या लाई थी? कचौड़ी लाई थी, है ना? अच्छा, आप सोचिए, अगर आपके पास जादू होता, ठीक है, आप जादूगर होते, तो आप सबसे पहले आपको क्या क्या अच्छा लगता है ना? तो जो आपको अच्छा लगता वही निकालते। कभी सोचते मैं अच्छा सा फ्लावर निकालूं, कभी सोचते मैं बहुत सारी स्वीट्स निकालूं, है ना? कभी सोचते मैं बहुत सारी आइसक्रीम निकालूं, है ना? ऐसा सोचते ना कि काश ऐसा होता, हम भी जादू से कुछ ना कुछ निकाल सकते, है ना? जादू से जब भी चाहते एक नई ड्रेस ले सकते, जब भी चाहते नया बैग मिल जाता, है ना? और जादू से झट से हम क्लास में बैठ जाते, जादू से झट से हम अपने वापस घर आ जाते, तो कितना अच्छा होता है ना? ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? मात्रा ज्ञान औ और चैप्टर रीड किया और प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर। तो आपको आज का वर्क है ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं, और चैप्टर रीड करना है आपको, और मात्राओं का अभ्यास करना है। एक बार वापस मैं करा देती हूँ। औ की मात्रा: पौधा, नौका, चौका, लौकी, मौसी, गौरी, कचौड़ी, पकौड़ी, खिलौना, औरत, बिछौना, भगौना, सौदागर, चौकीदार, मनमौजी, चौराहा, हथौड़ा, फव्वारा, 24 और चौधरी।
ठीक है। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम मनमौजी था। जादू कौन दिखा रहा था? जादू एक बौना दिखा रहा था। जादूगर ने छड़ी घुमाकर क्या निकाला? जमीन पर फूल के पौधे उग गए थे। मनमौजी की मौसी क्या लाई? मनमौजी की मौसी कचौड़ी लाई, है ना, गरम गरम कचौड़ी लाई। मनमौजी की मौसी कचौड़ी लाई। तो आप ये बताइए, एक लड़का था मनमौजी, ना पढ़ता था ना लिखता था, कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, है ना, ठीक है, उठाता पटकता, सारे खिलौने उठाता पटकता। क्या आप भी ऐसे हो गए हैं क्या? मुझे इसका आंसर दीजिए। आप लोग अभी घर पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो आप भी मनमौजी बन गए होंगे शायद, है ना। आपकी स्टडी बहुत ही कम होती होगी जब प्रेशर पड़ता है ना, कि मम्मी पापा डांटते हैं, तब आप बुक्स लेकर बैठते होंगे, नहीं तो आपका पूरा टाइम टीवी और खेलने में जाता होगा, है ना। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परेशान नहीं करना मम्मी पापा को, है ना। अपनी स्टडी पे भी ध्यान दो। जब आप खेल रहे हैं तो थोड़ी देर खेलो, फिर पढ़ाई करो, है ना, और थोड़ी देर कार्टून भी देखो, है ना, और अपने खिलौने, अपना सामान, अपना रूम एकदम सही रखो। अगर आप खिलौने खेलकर बिखेर देंगे तो वहाँ मम्मा को फिर गुस्सा आता है ना, ठीक है। तो अपने खिलौने खेलकर वापस पैक करके रखने हैं सही जगह पे। ये नहीं कि आपने अपना रूम गंदा कर दिया, पूरे रूम में खिलौने बिखरे पड़े हैं, किसकी तरह, जैसे मनमौजी करता है, इधर खिलौना उठाया उधर पटक दिया, इधर से उठाया उधर पटक दिया, पूरे घर में बिखेर दिए, ठीक है। तो आपको मनमौजी नहीं बनना है, आपको अपना सामान सही जगह पे रखने हैं, बैग अच्छे से रखना है, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेज़र, जो भी थिंग्स हैं वो आपको प्रॉपर प्लेस पे रखनी है, और अपने रूम को क्लीन रखना है ना। ऐसा नहीं है कि मम्मा ही उठा के रखेंगी, तो कुछ चीज़ें हैं वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज आपका वर्क है मात्रा ज्ञान औ। आप रीड करिए और प्रश्नोत्तर याद करिए और चैप्टर रीड करिए। ओके बेटा, थैंक यू।